हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मिलेगी। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपके काम की है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के चैप्टर में आज हमारा चैप्टर है रेशा। आज हम पढ़ेंगे रेशा और उसके गुणों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं रेशा क्या होता है। तो रेशा वस्त्र बनाने की छोटी इकाई होती है। रेशा से हम बनाते हैं धागा, और धागा से बनाते हैं कपड़ा। तो जो करघे से कपड़ा उतरा होता है उसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं। ये कपड़ा पहनने लायक नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। इसमें गंदगी वगैरह भी लगी हो सकती है, इसमें रेशे वगैरह भी खींचे हो सकते हैं। ये करघे से उतरा कपड़ा होता है, तो उनकी जो कमियां होती हैं उनको परिसज्जा देते हैं, और उनको दूर करके हम पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। तो जब भी हम धागा से रेशा से धागा बनाएंगे तो उसमें कुछ गुण तो नहीं थी होते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं और जान लेते हैं कि रेशे बनाने की पहले की कहानी। देखिए, पहले मनुष्य अपने आप को ढकने के लिए पेड़ की छाल, जानवरों की छाल या पत्तियों से अपने शरीर को ढकता था। लेकिन ये कपड़े उनकी जो शारीरिक गतिविधि होती है, जैसे उठना बैठना, चलना दौड़ना सोना, इन सब में वो बहुत उन्हें परेशानी होती थी। वो कपड़े चुभते थे। तो वो चटाई, रस्सी, डलिया वगैरह बनाते थे। तो धीरे धीरे उन्हें यह प्रेरणा मिली कि क्यों ना जो पेड़ पौधे से जो कोमल रेशे हैं उनको बांट कर क्यों ना हम धागा बनाए और उसे कपड़े बनाए। तो फिर इस तरह उन्होंने कोमल रेशे को बटकर बुनकर कपड़े बनाए और उन्हें पहना, तो उन्हें वो बहुत आरामदायक लगा। तो ये जो पहले कपड़े पहनते थे, जो रुखड़े कपड़े होते थे, अब जो आरामदायक कपड़े पहने, तो जब इन्होंने इसके बीच के अंतर को देखा, जो ये आरामदायक जब उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत महसूस हुआ, तब ये और अधिक प्रेरित हुए नए रेशे की खोज करने के लिए और उस तरह से बने कपड़े पहनने के लिए। तो हम आज देखेंगे रेशे के गुण। चलिए, रेशे के गुण में सबसे पहला गुण उसका होना चाहिए कि उसमें मजबूती होनी चाहिए। मजबूती मतलब पर्याप्त दृढ़ता। पर्याप्त दृढ़ता मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में यही शब्द देता है, मजबूती नहीं देता है, पर्याप्त दृढ़ता देता है। इसलिए मैंने वो शब्द लिखा और ये आपको समझने के लिए बता दिया कि इसका मतलब होगा मजबूती। तो जब भी हम धागा बनाते हैं, उसकी बटाई करते हैं, तो उसमें मजबूती का गुण होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो धागे आसानी से नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। और धागे बन भी जाएंगे तो उससे हम कपड़े बनाएंगे तो करघे पर धागों को बहुत खींचतान होता है, सहना पड़ता है, जिससे वो धागे टूट जाएंगे और कपड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो धागे में मजबूती का गुण होना जरूरी होता है। इसके अलावा उसमें सटने की क्षमता होनी चाहिए। सटने की क्षमता होनी चाहिए। धागा में ये रेशों में अगर सटने की क्षमता होगी तो धागे बनाते समय आसानी होगी, और उनमें सटने की क्षमता नहीं होगी तो धागे छिटक कर अलग हो जाएंगे, जिससे धागे बनाने की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए उसमें सटने का गुण भी होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता होनी चाहिए। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता होनी चाहिए। प्रतिस्कंदता होनी चाहिए। इसको आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि उसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण भी होना चाहिए। मतलब फैले और अपने पूर्वाकार में आ जाए, वही है प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता। मैंने पहले ही बताया कि फैलने और सिकुड़ने का गुण होगा, लेकिन किताब में एग्जाम में यही शब्द देते हैं आपको, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता। तो प्रत्यास्थता का मतलब हुआ अपने मूल आकार से बड़ा हो जाना, और प्रतिस्कंदता का मतलब हुआ कि अपने आकार में पुनः वापस लौट आना। जैसे हम रबर को खींचते हैं तो उसको खींचे, रबर फैल गया, यह प्रत्यास्थता हुई, और उसको हम छोड़ दिए, अपने पूर्व आकार में आ गया, तो वो प्रतिस्कंदता हुई। तो ये गुण भी धागे में होना जरूरी है, जिससे धागे बनाने में, बुनाई करने में आसानी होगी। नहीं तो धागे कमज़ोर बनेंगे, फिर वही परेशानी आएंगी, कपड़े बनाने में मुश्किल होगा, बार बार टूट जाएंगे तो सतह चिकनी नहीं होगी। अगला हम देखते हैं अनम्यता। अनम्यता, इसका मतलब हुआ नरमी।
प्रत्यास्थता और प्रत्यस्कंदता की तरह उसमें अनम्यता का, नरमी का गुण होना चाहिए, जिससे उसे बांटना, काटना और बुनना आसान होगा। धागे को जब फ्रेम पर चढ़ाते हैं तो चढ़ाते समय उसे कई बार ऊंचा नीचा करना पड़ता है। अगर उसमें अनम्यता का गुण होगा, नरमी का गुण होगा, तो धागे नहीं टूटेंगे और अपनी जगह पर स्थिर बने रहेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोमलता का गुण भी होना चाहिए। कोमलता का गुण भी होना चाहिए। देखिए, जो मोटे रेशे होते हैं उससे मोटे तथा खुरदुरे वस्त्र बनते हैं, उससे दरी बनते हैं, बोरे बनते हैं। लेकिन जो महीन रेशे होते हैं उससे बारीक और कोमल वस्त्र बनते हैं। तो कोमलता देखने में कितना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब रेशों में कोमलता होगी तो उससे बारीक और कोमल कपड़े बनेंगे, जो देखने में भी सुंदर लगेंगे और छूने में भी सुंदर लगेंगे। इसलिए उसमें कोमलता का गुण होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इसमें चमक और कांति, उसमें चमक और कांति। रेशों में चमक का गुण भी होना चाहिए। जिस रेशों में चमक का अभाव होता है उसमें परिसज्जा द्वारा चमक ला दी जाती है, लेकिन अगर रेशों में चमक का गुण होगा तो कपड़े की सतह देखने में सुंदर लगेगी, वह देखने लायक होगी, अच्छा लगेगा। इसके अलावा इसमें अवशोषकता का गुण भी होना चाहिए। अवशोषकता का गुण भी होना चाहिए। कपड़े में अगर अवशोषकता का गुण होगा, कपड़े हम पहनते हैं वो गंदे हो ही जाते हैं, ये तो सामान्य बात है, कपड़े गंदे होंगे ही। तो धुलने के लिए जल सबसे अच्छा गंदगी घोलक होता है। तो जब उसमें अवशोषकता का गुण होगा तो वो जल को सोखेगा, तो जल उसकी संरचना तक जाएगा और वहाँ से उसकी सफाई अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा एक और कारण है, अगर अवशोषकता का गुण कपड़े में होगा तो वो नमी को सोख लेता है, जिससे हमारी स्किन साफ रहती है और ठंडी रहती है। और जिन कपड़ों में इस सूखने के गुण का अभाव होता है तो पसीना स्किन पर बना रहता है, चिपचिप करता है, जिससे हमारी त्वचा रुग्ण हो जाती है, मतलब बीमार हो जाती है। इसलिए रेशे में अवशोषकता का गुण होना ज़रूरी है। अगर उसमें अवशोषकता का गुण होगा तो वो रेशों को रंगने में भी सहूलियत होती है। इसके अलावा उसमें स्वच्छक पदार्थ के अनुकूल प्रतिक्रिया देने वाला होना चाहिए। स्वच्छक पदार्थ के अनुकूल प्रतिक्रिया देने वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। कुछ साबुन उदास कुछ कोमल प्रकृति के होते हैं तथा कुछ कड़े होते हैं। तो स्वच्छता के लिए, कपड़ों को धोने के लिए स्वच्छक पदार्थ का हम यूज करते हैं। तो हमेशा रेशों को स्वच्छक पदार्थ के अनुकूल प्रतिक्रिया देने वाला होना चाहिए, ताकि कपड़े रेशे खराब ना हो। अब अगला गुण देख लेते हैं, अपघर्षण प्रतिरोधी क्षमता। अपघर्षण प्रतिरोधी क्षमता, प्रतिरोधी क्षमता, इसका मतलब हो गया घिसावट का सामना करने की क्षमता। जिन रेशों में यह क्षमता नहीं होती है उनके धागे जो है घिस घिस कर टूट जाते हैं, छिटक छिटक कर धज्जी जैसे हो जाते हैं। घिसावट के कारण रेशों पर और कपड़ों पर गुठलियाँ जैसी हो जाती हैं। तो रेशों में घिसावट सहने की क्षमता का मतलब अपघर्षण प्रतिरोधी क्षमता का होना जरूरी है। देखिए, वही रेशे अधिक प्रचलित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, जो महंगे नहीं हैं, सहज हो, आसानी से उसकी उपलब्धता हो जाए, वही रेशा जनरली पसंद किए जाते हैं। तो उपर्युक्त गुण है, तो जिन रेशों में अधिक से अधिक गुण जिसमें होगा, जितने गुण हैं उसमें अधिक से अधिक जिन रेशों में गुण होगा उन्हीं रेशों का प्रयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।